कि ताल्लुक़ टूटता नहीं है, ताल्लुक़ तोड़ा जाता है। बिल्कुल इस फूल की मिसाल आपके साथ। अज़ीज़ नाज़रीन गिरामी, इंसान ने जब से फितरत के साथ अपना ताल्लुक़ और नाता तोड़ा है, तब से वह मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों, परेशानियों में मुब्तला हो चुका है और अपनी औकात और अपनी वक़्त को भूल चुका है। अक्सर लोगों का ये शिकवा या शिकायत मुझसे है। आज भी आपके सामने मैं ज़मीन पर बैठा हूँ। लोगों का ये सवाल है, दोस्तों के ज़्यादातर ज़मीन पर क्यों बैठती हो? तो आज मुझे इस बात ने मजबूर किया मैं आपके सामने इस बात को शेयर करूं, आपको ये बताऊं कि ज़मीन पर ज़्यादा बैठना मुझे क्यों पसंद है। इस बात का अंदाज़ा आपको भी शायद होगा, मुझे तो ज़्यादा है, क्योंकि इंसान और ज़मीन, इनके माबैन फितरत का एक बड़ा और गहरा ताल्लुक़ भी है। जब से इंसान ने इस फितरत के नाते को तोड़ा है, इंसान ने अपनी वक़्त को, अपनी अहमियत को पता नहीं कहाँ कहाँ दफन कर दिया है। और इस बात का अंदाज़ा बाखूबी तौर पर आज का दौर, आज का ज़माना या 21वीं सदी के लोगों को हो सकता है, और वो आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। इस वक्त मैं ज़मीन के ऊपर बैठा हूँ। ज़मीन के अंदर कुदरत खुदाबंदी ने एक ऐसी कशिश, एक ऐसी कुव्वत, एक ऐसी ताकत रखी है जो मुझे मेरी औकात याद दिलाती है। मैं अगर अपने माजी पर एक नज़र दौड़ाऊं तो मेरा माजी क्या था, इसी मिट्टी से लिया गया था। अगर मैं अपने मुस्तकबिल पर नज़र करूं तो मेरा मुस्तकबिल इसी मिट्टी में वापस लौटता हुआ नज़र आता है। इस बात का अंदाज़ा, इस बात का सबूत और क्या हो सकता है कि जितने भी बड़े बड़े कब्रिस्तान इस वक्त भरे पड़े हैं, वहाँ पर लोगों को दफन होने के लिए शायद जगह भी नहीं मिल रही। उन लोगों से कई दफ़ा जाके मैंने पूछा है, कई दफ़ा जाके मैंने देखा है, कई दफ़ा नमाज जनाजा अटेंड की है, उनको दफन होते देखा है, उनको बोलने की मौका भी नहीं दिया जाता, एक लम्हा भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि इस बात का अंदाज़ा आपको भी है, मुझे भी है कि मेरा और आपका मुस्तकबिल क्या है, वो यही मिट्टी है। जब से मैंने और आपने इससे नाता, इससे ताल्लुक़ और रिलेशनशिप तोड़ दिया हुआ है, और वो टूटा किस बिना पे है? मेरे और आपकी अना, तकब्बुर और घमंड की बिना पे है। उस वक़्त से लेकर अब तक हम बेशुमार बीमारियों में, बेशुमार परेशानियों में और टेंशन का शिकार हो चुके हैं। उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि हमने अपना ताल्लुक़, अपना जो नाता फितरत से, जब इस ज़मीन पर मैं बैठता हूँ तो मुझे मेरी औकात ये दिलाती है याद कि तुम इसी मिट्टी से पैदा किए गए हो और एक दिन तुमने इस मिट्टी में वापस लौट जाना है। अब इस फूल को देखें तो इस फूल की रंगत, शक्ल शुबाहत, इसकी वज़ा, इसकी शक्ल, ये सारी आपको क्या नज़र आ रही है? उसकी वजह क्या है? इसका ताल्लुक़ ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ है, जो इस कॉम्पोलो टेक्निक के साथ जुड़कर इस ज़मीन के अंदर जड़ों के ज़रिए पहुंचा हुआ है, जो खुराक और नमकियात, इसकी औकात, इसकी वक़्त इसको याद दिलाती है। इसी वजह से ये पौधा भी और ये फूल भी ये कायम दायम है। तो बिल्कुल इसी तरह अगर मैं और आप भी अपनी हकीकत के साथ, अपनी वक़्त के साथ, अपनी औकात के साथ, अपनी रियलिटी के साथ नाता या ताल्लुक़ कायम करते हैं, उसको मज़ीद मुस्तहकम करते हैं, तो जितनी भी परेशानियां हैं, ये जो टेंशनें हैं, तो ये सारी की सारी क्या है, ख़त्म हो सकती हैं। क्योंकि ये जो ताल्लुक़ टूटता नहीं है, ये ताल्लुक़ तोड़ा जाता है। और वो क्या है? आजकल हमारी तकब्बुराना जो लाइफस्टाइल है, जो ईगो पर मबनी है, इस वजह से आज हमारे पास इतनी सहूलियात होने के बावजूद ज़हनी तौर पर परेशानियों का शिकार हैं। वो बीमारियां जिनका कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते, आज वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन उससे छुटकारा पाया जा सकता है। एक ही वजह, हम फितरत के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ें।
फितरत के साथ अपना नाता जोड़ें। जब ये जोड़ेंगे तो बिल्कुल इस फूल को दे तो हमारी मिसाल ये बन सकती है। माजी के तनाज़ुर में आज के और आने वाले कल को कभी ख़राब मत करें। अपना ताल्लुक़, अपना नाता इस ज़मीन के साथ जोड़ें, क्योंकि मट्टी से मट्टी पर और फिर मट्टी में औकाते इंसान ये है तो फिर गुरूर कैसा। यानी मेरा माजी भी मट्टी में था, मट्टी से लिया गया था, इसी मट्टी के ऊपर मैं खेल रहा हूँ, चाहे वो 60 साल है, 50 साल है, 30 साल है या 40 साल है, और एक दिन मैंने इस मट्टी के अंदर ही चले जाना है। तो इसलिए इसके साथ ताल्लुक़ जोड़े, इसके साथ नाता जोड़े, ये हरगिज़ आपको रुसवा नहीं करेगा। अगर रसवाई लेनी है तो इससे ला ताल्लुक़ी करके लेनी है। तो बिल्कुल मैं एक बात फिर दोहराऊँगा कि ताल्लुक़ टूटता नहीं है, ताल्लुक़ तोड़ा जाता है। बिल्कुल इस फूल की मिसाल आपके सामने, इस बात को सोचिएगा, अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।